इंसान का जीवन ही कुछ ऐसा है जिसमें अच्छा और बुरा वक्त दोनों बराबर आते और जाते रहते हैं। लेकिन अच्छा वक्त जब आता है तब हम उसे व्यर्थ ही इधर उधर में गवा देते हैं बिना कुछ किए, और हमें लगता है कि हमारे जीवन में अच्छा वक्त कुछ ही समय के लिए ही मिला था। वहीं उल्टा अगर हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है तो इसका हमें जल्दी पता चल जाता है, और जब हमें हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा मिलती है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने हमें दुनिया भर के दुखों का बोझ दे दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख को कभी खुद पर हावी न होने दें। हर दुख से छुटकारा पाने का कोई न कोई उपाय जरूर होता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी बातों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा दी गई सीख आज भी प्रासंगिक है। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिए अपने पहले उपदेश में भी दुख के बारे में बात की है। बुद्ध ने कहा है, दुख के बारे में अच्छे से जान लेने के बाद ही सुख मिलता है। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह खो जाए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि YouTube भी इस वीडियो को और लोगों के पास शेयर करेगा, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। उन्होंने बताया कि हर इंसान कभी न कभी दुखी होता ही है, इसलिए हर इंसान को ये जान लेना चाहिए कि दुख का कारण क्या है, क्यों दुख आता है, और दुख को खत्म करने के क्या उपाय हैं। इन बातों को जो इंसान समझ लेता है तो वो किसी भी हालात में परेशान नहीं होता है। आज हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर परेशान है, या कहा जा सकता है कि दुखी है। गौतम बुद्ध का कहना है कि दुखी होने से परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, इसलिए हर इंसान को दुख से छुटकारा पाने के लिए उससे जुड़ी हर बातों पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको गौतम बुद्ध द्वारा कही गई उन 4 उपदेशों को बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। महात्मा बुद्ध की पहली सीख कहती है कि संसार में दुखों से भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसे दुख न हो। गौतम बुद्ध के मुताबिक दुख को एक सामान्य स्थिति समझना चाहिए, इसे खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। इसलिए हर इंसान को दुखी होने पर चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए, इसके उलट खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने अपनी दूसरी सीख में दुख के कारण का जिक्र किया है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख की वजह तृष्णा यानी तेज इच्छा है, इसलिए किसी भी चीज के लिए तृष्णा नहीं रखना चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि किसी चीज या इंसान से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। महात्मा बुद्ध ने तीसरी सीख में बताया है कि किसी भी तरह का दुख हो उसको दूर किया जा सकता है। उनका कहना है कि हर इंसान को यह समझना चाहिए कि कोई भी दुख हमेशा नहीं रहता है, उसको खत्म किया जा सकता है। बुद्ध का कहना है कि हर दुख को दूर करने का उपाय मौजूद होता है, निवारण के उपाय भी मौजूद है। दुख को दूर करने के लिए इंसान को गौतम बुद्ध के बताए गए सद्मार्ग यानी अष्टांगिक मार्ग को जानना चाहिए, जिससे कभी दुख महसूस नहीं होगा। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध द्वारा सिखाई गई प्रथाओं का एक समग्र और परस्पर संबद्ध समूह है, जो स्वयं को दुख से मुक्ति दिलाने और ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका है। अष्टांगिक मार्ग 4 आर्य सत्यों में से अंतिम सत्य है, जो बुद्ध की मौलिक शिक्षा है। दुख का कारण और दुख से मुक्ति के सत्य को स्थापित करने के बाद गौतम बुद्ध हमें अष्टांगिक मार्ग सिखाते हैं, जिसका पालन करके हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग कोई ऐसा सीधा साधा मार्ग नहीं है जिसे हम चरणबद्ध तरीके से अपनाते हैं। यह एक समग्र और परस्पर जुड़ी हुई प्रथाओं का समूह है, जिसे एक साथ अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक क्षेत्र में प्रगति अन्य क्षेत्रों में प्रगति का समर्थन कर सकती है। अष्टांगिक मार्ग एक व्यापक और आजीवन यात्रा है। जब हम जीवन में कठिन समय का सामना करते हैं तो ऐसा लग सकता है कि सारा दुख हमारे हिस्से में ही आया है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। हो सकता है आपको दूसरों का दर्द उतना दिखता ना हो, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। कठिन समय हमें सिखाता है कि हम कितने सक्षम और मजबूत हैं। यह हमें जीवन में गहराई और समझदारी प्रदान करता है। ईश्वर ने दुख के साथ हमें सहन शक्ति और समाधान ढूंढने की क्षमता भी दी। कभी कभी यह समझने के लिए हमें अपनों के साथ साझा करना और मार्गदर्शन लेना जरूरी होता है। आपका यह विचार बताता है कि आप संवेदनशील और गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं। अपने भावनाओं को व्यक्त करें,
अपनों से बात करें और जीवन को थोड़ा थोड़ा करके सरल बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, कठिन समय किसी भी रूप में आ सकता है। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद कठिन समय की सीख मिलेगी और इसके बाद धीरे धीरे जीवन बेहतर होने लगेगा। एक बार बुद्ध के पास एक महिला आई जिसका नाम किसा गौतमी था। वह अपनी गोद में अपने मृत पुत्र को लेकर रोते हुए बुद्ध के पास पहुंची। वह असहनीय दुख में थी और उसने बुद्ध से कहा, हे भगवान, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित कर दे, मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। बुद्ध ने उस महिला शांत किया और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवन दे सकता हूं, पर इसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। किसा गौतमी ने तुरंत कहा, मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तब बुद्ध बोले, तुम्हें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। अगर ऐसा घर तुम्हें मिल जाए तो उस घर से तुरंत एक सरसों का दाना लेकर आओ। महिला उत्साहित होकर वह गांव-गांव, घर-घर भटकने लगी, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला, हमने भी अपने प्रियजनों को खोया है, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। किसा गौतमी को अंत में यह समझ में आ गया कि मृत्यु जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है और हर व्यक्ति को इसका सामना करना पड़ता है। वह वापस बुद्ध के पास आई और कहा, भगवान, मैंने समझ लिया है कि मेरा दुख अकेला नहीं है, यह तो जीवन का नियम है। बुद्ध ने उसे समझाया, दुख और कठिनाइयां हमें सिखाने आती हैं कि हम अपने अंदर करुणा, धैर्य और समता का विकास करें, जीवन के सत्य को समझें और आत्मज्ञान की ओर बढ़ें। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन समय केवल हमारे लिए नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन का सामान्य हिस्सा है। यह हमें सहनशीलता, दूसरों के प्रति सहानुभूति और जीवन के गहरे सत्य को समझने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें बताती है कि दुख में भी हमें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए और मानसिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। मार्ग के 8 तत्व हैं जिन्हें सही, बुद्धिमान या कुशल के रूप में वर्णित किया गया है। आमतौर पर 3 श्रेणियों में विभाजित हैं: ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन। इन्हें सामूहिक रूप से 3 गुना प्रशिक्षण के रूप में जाना जाता है। इन प्रशिक्षणों को दुख के चक्र से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक माना जाता है। पहला मार्ग है सही दृष्टिकोण। सही दृष्टिकोण में 4 आर्य सत्य, कर्म के नियम और सभी घटनाओं की नश्वरता और परस्पर संबद्धता की सही समझ शामिल है। इसमें दुख की प्रकृति, उसके कारणों और उसके निवारण के मार्ग को पहचानना शामिल है। दूसरा मार्ग है सही संकल्प। सही संकल्प का मतलब है अच्छे और नैतिक इरादे विकसित करना। इसमें हानिकारक कार्यों का त्याग करने के, सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना और करुणा विकसित करने और अनासक्ति या किसी को नुकसान न पहुंचाने की भावना विकसित करने के हमारे इरादे शामिल हैं। तीसरा मार्ग है सम्यक वाणी। झूठ बोलना, फूट डालने वाला बोल, कटु वचन बोलना और बेकार की बकबक करना सभी को अकुशल और हानिकारक माना जाता है और इनसे बचना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल सच्चाई, सद्भाव और समझ को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए। चौथा मार्ग है नैतिक आचरण। चौथा मार्ग कुशल कार्य, नैतिक आचरण और नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। इसका मतलब है हत्या, चोरी, यौन दुराचार आदि जैसे हानिकारक कार्यों से बचना। पांचवा मार्ग है सही आजीविका। सही आजीविका में संलग्न होने का मतलब है ऐसा काम चुनना जो नैतिक आचरण के सिद्धांतों के अनुरूप हो और दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, इसमें ऐसे व्यवसायों से बचना शामिल है जिनमें संवेदनशील प्राणियों को नुकसान पहुंचाना या बेईमानी करना शामिल है। छठा मार्ग है सही प्रयास। सही प्रयास का अर्थ है अच्छे गुणों को विकसित करने और बुरे गुणों को दूर करना, नकारात्मक मानसिक स्थितियों को त्यागने और सकारात्मक मानसिक स्थितियों को विकसित करने के लिए लगातार और मेहनती प्रयास करना। सातवां मार्ग है सही सचेतनता। सही सचेतनता वर्तमान क्षण में पूर्णतः जागरूक और उपस्थित रहने का अभ्यास है। अपने शरीर, भावनाओं, मन और मानसिक घटनाओं का स्पष्ट और गैर निर्णयात्मक जागरूकता के साथ अवलोकन करना। आठवां और अंतिम मार्ग है सही एकाग्रता। सही एकाग्रता एकाग्र चित्त, एकाग्र मन का विकास है। यह ध्यान अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जो मन को एकाग्रता के एक ही विषय में लीन होने की अनुमति देता है, जिससे मानसिक शांति और अंतर्दृष्टि की स्थिति प्राप्त होती है। दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि यह हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपद अष्टांगिक मार्ग को मध्यमा प्रतिपद या मध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात
जीवन में संतुलन ही मध्यम मार्ग पर चलना है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।